जो है 9 साल के अंदर जो हमारा हरियाणा नंबर 1 था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, इस बीजेपी की सरकार ने उसको पिछाड़ने का काम किया है। देखिए उनकी छवि बिल्कुल डबल जीरो है, क्योंकि जब से अनूप धानक जी, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो केवल लूट खसोट का और जनता को गुमराह करने का गठबंधन है, ठगों का गठबंधन है। इससे पहले भी हमारे किनाला के अंदर एक किसान के घर में बहुत बड़ी डकैती हुई। तब से बीजेपी की सरकार बनी है। चोर लुटेरे डकैत सब जो है वो प्रशासन से मिले हुए हैं और लुटेरे कम से कम 4-5 घंटे तक लूटपाट करते रहे। तब तक क्या सरकार को या पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं मिली उसकी? तो चारों तरफ से जिला को सील कर देना चाहिए। राम राम, शुभ नाम, मैं पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई फ्रेम में देख पा रहे होगे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी अपने साथ मौजूद हैं। काफी सारे मुद्दे इससे हो रहे हैं कि मतलब जनता परेशान है लेकिन कोई समाधान नहीं है। राम राम सर। राम राम पिंकी जी, रियल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर सब तो पहले तो अगर बात करा, पिछली बार अपन किसाना लेके पूरी बात करी थी, लेकिन फिलहाल का नई मुद्दा अगर बात करा तो डकैती का। पाबड़ा पेट्रोल पंप पे इतनी मतलब भयंकर डकैती हुई है, गन पॉइंट पर सारा का सारा कैश उठाया गया है। देखिए तो हर रोज का काम है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है इसके अंदर चोर लुटेरे डकैत रेपिस्ट मर्डरर सब खुले घूम रहे हैं। और ये अभी पाबड़ा में, शाड़वा में, तलवंडी राणा में लगभग 6 पेट्रोल पंपों से डकैती की गई है और लुटेरे कम से कम 4-5 घंटे तक लूटपाट करते रहे। तब तक क्या सरकार को या पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं मिली उसकी? 1 सेकंड में 112 नंबर पे या पुलिस थाने में रिपोर्ट जाती है, वह डकैती हुई तो चारों तरफ से जिला को सील कर देना चाहिए था। वो तो 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर अंदर मतलब अरेस्ट होने चाहिए थे, जबकि उन्होंने 6 पेट्रोल पंपों पे डकैती। इस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था मैं समझता हूँ पूरी तरह से चरमराई और सरकार बिल्कुल विफल है। इससे पहले भी हमारे किनाला के अंदर एक किसान के घर में बहुत बड़ी डकैती हुई। उसके घर में जितनी भी पुरानी कोई टूम थी, कोई पैसा था बुजुर्गों का रखा हुआ, और इसी प्रकार से बदाौड़ में राजपाल बुरा जी के घर पे हुई, एक गोरखपुर के अंदर हुई, तीन डकैतियाँ वो थी, लेकिन आज तक किसी कोई भी ट्रेस नहीं हुई। उकलाना मंडी के अंदर कपड़ा व्यापारी के यहाँ गोली चली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल विफल है और इस सरकार को मैं समझता हूँ अब जनता को दफा रफा करने का मौका आ गया है। क्या लगता है सर, जो चोर हैं ये नुमाइंदे तो नहीं है? क्योंकि एक पेट्रोल पंप पर जब फोन जावा है भी डकैती होगी और वे फिर दूसरे पर पहुंच के भी सक्सेस हो जाए हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत तो नहीं? मैं कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है चोर लुटेरे डकैत सब जो है वो प्रशासन से मिले हुए हैं। सरकार के जो है इनके नुमाइंदे, आज एक खबर आई हुई है फरीदाबाद की, कोई अखबार में देखना, कोई पूर्व विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके घर के आगे रेडी वालों ने रेडी लगाई हुई थी। बीजेपी का नेता बताते पूर्व विधायक, वो रेडी वालों से मंथली ले रहा था, उनके साथ मार कुटाई करी। तो इसका मतलब ये लोग हर जगह मंथली और मार कुटाई जो है बीजेपी की सरकार के इनके नुमाइंदे, इनके नेता कार्यकर्ता, इन्होंने मिली भगत करके सब गुंडे बदमाशों को, लुटेरों को जो है खुली आज़ादी दी हुई है। तो वही बहुत बढ़िया जो है ये मुद्दा है चोरी का मामला में, तो मैं खुद भी इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हर बार कहा है सख्त से सख्त अगर कार्रवाई होती है, बड़ी सजा जो दी जाती है, तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए, सजा ऐसी हो कि चोर की दोबारा चोरी करते हुए रूह कांपे कि कहीं ना कहीं कुछ किया, पकड़ा गया तो शायद जिंदगी भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, भ्रष्ट जिंदगी अगर होगी तो ही चोर डरेंगे। किसाना ने लेके के कहना चाहोगे जी, जीरी जो है लूटी पड़ी है और खाद बीज कुछ भी टाइम पर नहीं मिलने लग रहा। 1350 रुपये वाला DAP 2021 में देने लग रहे हैं, साथ में बेवजह की दवाइयाँ लगा लगा के। देखिए किसानों का मुद्दा इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सबसे पहले तो ये सरकार जो है 3 काले कानून लेके आ गई थी, ये तो किसानों से ज़मीन ही छीनने पे उतारू हो गई थी। ये तो किसानों ने 13 महीने तक बड़ा आंदोलन किया, तो इस करके इनकी ज़मीन बच गई और वो काले कानून वापस हुए। बीजेपी की सरकार हरियाणा में जब से खट्टर जी बने,
खाद के लिए महिलाओं को थाने के अंदर पर्ची मिली थी खाद के 2-2 कट्टों के लिए, और उसके ऊपर भी लाठी डंडे बरसात हुई थी। और मैं समझता हूँ आज भी वही हालात है, किसानों को ना खाद डीएपी मिल रहा, ना समय पे यूरिया मिल रहा, और जो है ब्लैक में जो आपने बताया जो 1300 1350 का कट्टा वो 2-2 हज़ार रुपये में किसान खरीदने पे। और एक तो नरवाना के किसी गांव में नकली डीएपी पकड़ी गई है, जिससे किसानों को वैसे भी मतलब अगर नकली खाद डालेंगे किसान तो उनकी फसल क्या होगी। तो ये सरकार इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही, किसानों को जो है सब्सिडी के ऊपर समय पे खाद बीज मुहैया करवाए। और जो आपने धान की बात करी, किसानों का धान जो सरकार कहती है हमने 2203 रुपये समर्थन मूल्य दिया है धान का, वो जो आज 1700-1800 रुपये में सरकार की मिलीभगत बीजेपी के जेजेपी के नेता और अधिकारी मिलके किसानों को 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल का चूना लगा रहे हैं। और वही धान व्यापारी जो है 1700-1800 रुपये में खरीद के और उसी समय सरकार को 2203 रुपये में उसकी भरपाई करता है और 500 रुपये तक कमाने का काम करते हैं। रेट का इतना कुछ करे जाने के बाद जी 2203 वाला 1700 में 3 किलो फिर भी काटा काटते हैं, और ऊपर से काटा भी। ये आपने दूसरी बात बताई, पहले भाव इतना कम और ऊपर से फिर मॉइस्चर के नाम पे काटा, यानी कि इस सरकार के अंदर किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। ये सरकार ना किसान की है ना गरीब आदमी की है। गरीब आदमियों को परिवार पहचान पत्र के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे सबको परेशान किया हुआ इन्होंने। जो मुख्यमंत्री जी के और कोई समस्या लेके जाता है, जैसे जन संवाद चल रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई अपनी समस्या उठाता तो उसको बोलते हैं कि ये तो आम आदमी का कार्यकर्ता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, इसको उठा के बाहर फांको। तो मतलब इस प्रकार की ये सरकार किसी की सुनना ही नहीं चाहती। बुजुर्ग आज परेशान, बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, करीब करीब जो है 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। गरीब व्यक्तियों के जो है करीब करीब 9 लाख जो है बीपीएल कार्ड काटे गए। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते थे उनकी इनकम के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, बच्चों को फीस देने में दिक्कतें आ रही है। शिक्षा का इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। यूनिवर्सिटियों को ये आदेश दे दिए कि अपना खर्चा यूनिवर्सिटियाँ खुद चलाए, चाहे कितनी भी फीस वसूल करे। एमबीबीएस की फीस जो है 1 करोड़ रुपए कहाँ से कोई देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही। मैं तो ये समझता हूँ ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है, और जल्द ही हरियाणा प्रदेश हो चाहे पूरे देश की, अभी 5 प्रदेशों में जो है चुनाव हो रहे, तेलंगाना में है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में है, तो मध्य प्रदेश में है, और एक प्रदेश और है। 5 प्रदेशों के अंदर जो है अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है केंद्र में परिवर्तन होगा, और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है, अपनी इमेज जनता के अंदर बनाने में कामयाब हुए हैं। और जब से चौधरी उदय भान जी अध्यक्ष बने हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हरियाणा प्रदेश फिर से भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन मुक्त होगा, और किसान और गरीब आदमी खुशहाल होगा, और हरियाणा प्रदेश फिर से नंबर 1 बनेगा। सर, एक अनूप धानक जी मंत्री हैं, विधायक उकलाना हल्के के विधायक हैं, मंत्री भी बना रखे हैं, उसका बावजूद भी पहली बात तो यूँ कहें मैंने कई बार मुद्दा उठा लिया, उन्हें की सुनवाई नहीं होगी। सुराड़ा तो जो है बस वापस जाओ। किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि उसके लिए वो उकलाना क्यों नहीं आती, तो वह कह मैंने मुद्दा उठा लिया। मेरी बात जन संवाद खुद नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के मंत्री आके उकलाने में जन संवाद करते हैं। देखिए उनकी छवि बिल्कुल डबल जीरो है, क्योंकि जब से अनूप धानक जी बने लगभग उनको 9 साल हो गए। पहले 5 साल विधायक रहे और अब राज्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार में। तो कोई भी कार्य आज तक राज्य मंत्री अनूप धानक जी ने इस हल्के के लिए नहीं करवाया है। और बात करते हैं, आपने बात की जन संवाद की। जन संवाद कार्यक्रम में जो है पहले कमल गुप्ता जी आए थे बिठमड़ा में, खैरी में, उसके बाद रणबीर गंगौवा जी करके गए हैं। तो बीजेपी के नेताओं की यहाँ ड्यूटी लगाना, एक तो जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो केवल लूट खसोट का
और जनता को गुमराह करने का गठबंधन है, ठगों का गठबंधन है ये। क्योंकि अगर इनका तालमेल होता तो अनूप धानक जी को ये नहीं कहना पड़ता कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं। जो आपने बस की बात करी, कोई भी बस सूर्यवाला चौक से उकलाना बस स्टैंड तक नहीं आती। सिरसा की जो लंबे रूट की बसें आती है फतेहाबाद की, वो भी सीधी निकल जाती है, तो सवारियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब मैं विधायक था मैंने स्पेशल एक बस लगवा दी थी यहाँ सूर्यवाला चौक से उकुलाना मंडी तक, और सब बसें जो है मैंने एक पुलिस इसके हमारे जो है इंस्पेक्टर रोडवेज का उसकी ड्यूटी नियुक्त करवा दी थी सूर्यवाला चौक पे कि प्रत्येक बस जो है वो उकुलाना बस स्टैंड से होकर निकले। तो ये काम करवाने का तरीका होता है। और मैं समझता हूँ अनूप धानक जी के हल्के के अंदर राज्य मंत्री होते हुए अगर बीजेपी के दूसरे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो ये मंत्री जी की बहुत बड़ी विफलता है। लास्ट में जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, आपने जो है 9 साल के अंदर जो हमारा हरियाणा नंबर 1 था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, इस बीजेपी की सरकार ने उसको पिछाड़ने का काम किया है। किसी गरीब आदमी को कोई 1 इंच ज़मीन नहीं मिली, 100 वर्ग गज के प्लाट, कोई शिक्षा के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, रोजगार युवा जो है 35 पेपर लीक हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करे और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। तो वही समाधान की अगर बात करें, आपने शुरू में कहा था भी इन चीज़ों का समाधान के रहेगा, तो कुल मिलाकर निचोड़ यूँ निकला है कि सरकार बदलो समाधान कांग्रेस करेगी, कर देंगे? बिल्कुल, जो भी जनता की समस्या आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, अगर किसी ने एक दिन भी धरना दिया, कोई समस्या, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया। और आगे भी सरकार बनने पर किसी प्रकार की समस्या जनता को नहीं आने दी जाएगी। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रख दियो, के कुछ आपके विचार हैं और के समाधान इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता हो तो वो बता दियो। बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।